मेरे सभी प्यारे और टैलेंटेड व्यूअर्स के लिए आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाली शानदार और दमदार रेसिपी जिसे पंजीरी कहा जाता है। इसे अगर आप दूध के साथ लें तो ये आपको बहुत ऊर्जा प्रदान करता है। इसको करके सभी सदस्य खा सकते हैं। इसके लिए मैंने देखिए ये सारी मेवाएं ली हैं। मैंने 200 ग्राम खसखस लिया है, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। 200 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है और इसको मैं लो फ्लेम पे भून रही हूँ। हाई पे नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जब ये ब्राउन हो जाए तब ये देखिए अब ये भुन गए हैं। अब मैंने लिए हैं 200 ग्राम काजू। 200 ग्राम काजू में भी मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है और इसको मैं भून रही हूँ। इसको भी हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। हाई पे ये जल जाएंगे और इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इनको हमें भूनते रहना चाहिए। अब मैं ले रही हूँ मखाने। मखानों के लिए मैं कढ़ाई में 3 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसके अंदर मखाने डालूँगी। आप अगर मखाने आपको लगे कि कम घी है तो आप उसमें 2 टेबलस्पून घी और डाल लें, क्योंकि घी में भुनना बहुत ज़रूरी है। जितना इसमें घी अच्छा पड़ता है उतना ही इनका टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए इनको हम घी में भूनेंगे। और ये देखिए इसको मैं लो फ्लेम पे ही भूनूंगी और अगर घी कम लगे तो घी को हम और डाल देंगे। 2 टेबलस्पून घी इसमें और डाल सकते हैं। ये देखिए जब ये भुनने लगे तो हमें देखना है, एक ब्राउन हो जाए तो हमें देखना है कि अंदर से तोड़ के कि ये अंदर से खस्ता हो गए हैं या नहीं। अगर खस्ता हो गए तो इसका मतलब ये भुन गए हैं। तो हमें एक चाहे तो खा के भी देख सकते हैं आप, खाने में ही आपको टेस्ट का पता चल जाएगा। अब हमारे मखाने भुन गए हैं, अब इन्हें हम उतार लेंगे। अब मैंने लिया है गोला। मैंने एक पूरा गोला लिया था जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसको भी मैं 1 टेबलस्पून घी डाल के भून रही हूँ। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, तो इसको भी हमें हल्का ब्राउन कर लेना चाहिए। मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, इसको मैंने बारीक तोड़ लिया है, क्रश कर लिया है। मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी लिया है जिसमें मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और थोड़ा थोड़ा भूनना है, तो ये इस तरह से फूल जाएगा और इसको हमें ब्राउन कर लेना है। तो फूल के ये ब्राउन हो जाएगा तब ये परफेक्ट होगा। तो हमें 2 टेबलस्पून घी डालना है और उसमें भूनते जाना है। एक साथ सारा घी नहीं डालना है, नहीं तो घी खराब हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डालिए, भूनिए। अब अगर घी काला हो जाता है तो उस घी को आप निकाल दीजिए, दूसरा डाल लीजिए, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। इस तरह से करके हमें इस गोंद को भून लेना है और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हमें एक प्लेट में अलग निकालते जाना है। इस तरह से करके हमें थोड़ा थोड़ा देखिए करके हमें सारा गोंद भून लेना है। इस तरह से ब्राउन हो जाएगा और मोटा मोटा हो जाएगा। अब हमारा गोंद भुन गया है। मैंने अब बीज लिए, 100 ग्राम खरबूजे के बीज लिए हैं। इसमें भी मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है और इनको हम लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे। जब हमारे बीज भुन जाएंगे तो ये सारी हमारी मेवाएं भुन गई हैं। अब इनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब मैंने बड़ी एक परात ली है, इसमें मैंने ये बीज डाले हैं। अब मैं इसके अंदर बादाम जो मैंने मिक्सी में पीसे हैं वो डाल ली हूँ। ये देखिए अब इसके अंदर ये पोस्ट जो हमने भुने थे, ड्राई रोस्ट किए थे, वो मैं
मिक्सी में पीस के इसके अंदर ऐड किया है। सभी मेवाओं को हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब ये हैं मखाने, इनको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ गोला। ये जो गोला मैंने भूना था कद्दूकस करके, इसे भी हमें हमें मिक्सी में पीस लेना है। अब ये है काजू, काजू को भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है, थोड़ा सा पीस लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे गोंद। तो गोंद को मैंने बहुत अच्छे से बारीक कर लिया है मिक्सी में, ये तभी स्वादिष्ट लगता है। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम देसी शक्कर डालेंगे। देसी शक्कर आपको उतनी मिलानी है जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। कोई ज़्यादा मीठा खाता है, कोई कम मीठा खाता है। तो इसको आप मिला के टेस्ट लीजिए कि आपको कितना मीठा चाहिए। ये देखिए हमारी पंजीरी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट और शानदार।